राम। आज मैं हनुमान चालीसा का छात्रों के लिए महत्व के अंतर्गत चौपाई संख्या 37 जो कि कहा जाता है कि पूरे हनुमान चालीसा का एक महत्वपूर्ण चौपाई है, उसके बारे में वर्णन करना चाहता हूँ। चौपाई है, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। इसका अर्थ है कि हे हनुमान जी, आपकी जय हो जय हो जय हो। आप मुझ पर गुरुदेव की तरह कृपा बनाए रखें। अब इसमें दो शब्द आपको जो है जिसका कि मैं समझता हूँ आपको अर्थ समझा दूं। पहला है कि गोसाई। गोसाई में गो का मतलब होता है इंद्रियां और साई का मतलब होता है स्वामी, अर्थात जो अपनी सभी इंद्रियों को अपने वश में कर ले वही गोसाई है और वह मेरे महावीर जी है। इंद्रियां का एक अलग कंटेंस है, फिर भी मैं एक शॉर्ट में बता देता हूँ कि इंद्रियों जो होता है जिससे शरीर का वह अवयव है जिससे हम कुछ काम करते हैं या जिसके द्वारा हम कोई ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो सभी इंद्रियां कहलाती है। कुल 14 इंद्रियां है। इसके बारे में समय मिलेगा या आप लोग का अच्छा रिव्यू आएगा तो मैं आने वाले दिन में उसका भी आपको एक अलग से कंटेंस करा दूंगा। अब रहा कि इसका भाव क्या है कि यह जो चौपाई है यह भी दो ढंग से, एक तो इसमें हनुमान जी की तारीफ किया गया है कि आपकी कितने ज्यादा महिमा है, और दूसरा एक सर्व है कि गुरु की महिमा पर भी थोड़ा सा प्रकाश डाला गया है। तो इस ढंग से अगर देखा जाए अर्थ को, एक एक पॉइंट को या एक एक वर्ड को लेकर चलते हैं तो सबसे पहले दिया हुआ है कि जय जय जय। 3 बार जय बोला गया है। 3 बार जय बोलने के पीछे 2 लॉजिक है। कुछ विद्वानों का एक कहना है कि ये तीनों जय, एक तो पाताल लोक, पृथ्वी लोक और तीसरा स्वर्ग लोक के लिए कहा जाता है। तीसरा कहा जाता है कि भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, मतलब तीनों काल में या तीनों लोक में हे हनुमान जी आपका जय काल है। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट इसमें कि हनुमान जी को गुरुदेव की नाई की तरह, मतलब कि गुरुदेव की तरह व्यवहार करने को कहा गया है। जिस तरह से एक गुरु किसी अपने शिष्य के प्रति व्यवहार करता है, हे हनुमान जी आप उसी तरह मेरे प्रति कृपा बनाए रखें। अब प्रश्न यह है कि गुरु को क्यों चुना गया? माता पिता को भी कहा जा सकता था, लेकिन गुरु शब्द यूज किया गया क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि गुरु का मतलब होता है जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। गुरु का व्यवहार माता पिता से बिल्कुल अलग होता है। कहा गया है कि यदि जब भी आप तरक्की करते हो तो आपके यहाँ तो माता पिता और गुरु दो ही ऐसे हैं जिनको कि कभी ईर्ष्या नहीं होती है। फिर भी कभी कभी वास्तविक जीवन में देखा जाता है कि अगर आप मतलब 2-3 भाई में अगर कोई भाई ज्यादा बढ़ जाता है, कोई कम होता है या किसी कारण से पिता को ईर्ष्या हो सकता है, लेकिन गुरु को कभी नहीं होता है। गुरु को तो केवल आपसे सम्मान चाहिए। आप उनको अगर नतमस्तक हो जाते हैं, उनसे आशीर्वाद ले लेते हैं, गुरु उसी में खुश हो जाते हैं, उनको और कुछ चाहिए। इसलिए सबसे ज्यादा आपकी सफलता पर गुरु का ही अधिकार होता है। तब तो सच ही कहा गया है कि गुरु गोविंद दो खरे काके लागो पाओ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अगर गुरु और भगवान दोनों खड़े हो तो आप गुरु का प्रणाम करो, क्योंकि गुरु के कारण ही, गुरु के प्रेरणा से आपको भगवान का दर्शन हुआ है। इसलिए इस चौपाई में गुरु का वर्णन के लिए भी कहा गया है कि किस ढंग से गुरु के बारे में आप समर्पित रहे। इसीलिए वहाँ गुरुदेव की नाई, मतलब गुरुदेव की तरह कहा गया है। गुरुदेव का कृपा का अर्थ होता है प्रेरणा लेना। सबसे पहला चीज यही हो जाता है कि गुरु बनाए किसको, क्योंकि गुरु का वास्तविक अर्थ ही होता है जो ज्ञान, अंधकार से ज्ञान की ओर ले जाए तो आपको तो जीवन में प्रकाश डाल सके। ये नहीं कि जो आपको किताब पढ़ा दे उसको नहीं, जो आपकी जिंदगी को बदल दे उसी को गुरु कहा जाता है। तो आज के इस परिवेश में सबसे पहला तो गुरु को चुनना ही बहुत बड़ी मुश्किल काम है। फिर भी जिससे आपके अगर जीवन संभल रहा है तो उसको आप अपने जीवन में आदर्श बना सकते हैं, उनको गुरु बना सकते हैं। यह भी कहा जाता है धार्मिक रूप से कि अगर आपको कोई गुरु नहीं मिले तो आप हनुमान जी को अपना गुरु जरूर बना सकते हो, क्योंकि हनुमान जी में वो सारे गुण हैं जो कि एक गुरु में होना चाहिए।
कहा गया है कि गुरु का जो आचरण है, अगर आप उनके प्रति समर्पित हो जाते हो तो उनका आचरण आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जो करेंगे, जिस परिवेश में वो रहेंगे, वही परिवेश आपके लिए भी हो जाएगा। तो इसलिए गुरु का चुनाव करना, उनके प्रति समर्पण हो जाना बहुत बड़ी बात है। अगर कहा जाए तो हनुमान जी ने भी समय समय पर अपनी विनम्रता से इस चीज को मतलब कि पहचान दिया है कि गुरु का क्या महत्व है, कैसे बड़ों का सम्मान करना चाहिए। गुरु से जो कृपा मिलती है उसका अर्थ होता है कि प्रेरणा लेना। मतलब जो आप गुरु से प्रेरणा लेते हैं वही आपके गुरु के तरफ से आपको कृपा हो गई या आपने उनका आशीर्वाद प्राप्त कर लिया। बहुत सुंदर चौपाई है सुंदरकांड में, यह कहीं नाई सवनी कहूँ माता, चले हर्षि दिए हरि रघुनाथा। मतलब देखिए कि जब हनुमान जी भी लंका की ओर प्रस्थान कर रहे थे उस समय सबसे पहले सबको आशीर्वाद लिया। तो गुरु का आशीर्वाद कहिए या जो बड़े हो उनका आशीर्वाद का भी बहुत बड़ा मतलब होता है। इसलिए छात्रों, मैं आपसे हमेशा मतलब कि निवेदन करना चाहूँगा कि बड़ों से आशीर्वाद लेने में कमी मत कीजिए, क्योंकि आशीर्वाद से बहुत ही फायदा होता है। आशीर्वाद का अर्थ है कि मेरे प्रति सद्भावना बनाए रखें। जो भी आपके गुरु हैं या जिनको आप आदर्श बनाते हो उस आशीर्वाद लेने में कमी मत कीजिए।